अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री 2 का मिडिल एजेस टॉपिक यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं और जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डेली लाइफ इन मेडल पीरियड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो डेली लाइफ थी लोगों की मेडल पीरियड में, वो डिपेंड करती थी कि उनकी सोसाइटी किस किस्म की है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी डेली लाइफ बेस करती थी, यानी उसके मुताबिक ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। किसानों की ज़िंदगी जो है वो एग्रीकल्चर में लेबर की तरह थी, यानी वो मज़दूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी। इनकी डाइट भी बहुत कम थी और लिमिटेड कंफर्ट्स थी, यानी इनको आराम या सहूलत कोई मैसर नहीं थी। बच्चे जो है इनके, वो उनके साथ जो है असिस्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स की बहुत सारे टास्क में, जैसे कि घर के कामों में, जानवरों की देखभाल करना और जो है खाने पीने। जब खेत में अनाज पक जाता था, यानी फसल रेडी हो जाती थी, तो उसकी कटाई में भी वो अपने पेरेंट्स का साथ देते थे। दूसरी तरफ नोबल लैंड ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसमें इस पैराग्राफ में उसके बारे में बात हो रही है। नोबल लैंड ओनर्स जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के टास्क को पूरा करते थे जो कि उनके स्टेट से मुतल्लिक होती थी, और वो सुपरवाइज़ करते थे अपनी ज़मीन की कि किस तरह से मैनेज करना है। वो पीजेंट्स को यानी किसानों को भी काम देते थे अपनी अथॉरिटी में। साथ ही साथ वो ऐसे जो सारे ज़रूरी रिसोर्सेज थे मिलिट्री कैंपेन्स के लिए और सोशल गैदरिंग्स के लिए, वो भी ऑर्गेनाइज़ करके देते थे, यानी जो भी ज़रूरत होती थी मिलिट्री वालों को या सोशल गैदरिंग्स में, तो रिसोर्सेज ये लोग ही ऑर्गेनाइज़ करके देते थे, नोबल्स। ठीक है। इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि हॉर्सबैक राइडिंग, हंटिंग और हॉकिंग। हॉकिंग कहते हैं कि हंटिंग के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हॉकिंग कहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखने की कोशिश करते थे जिससे उनके स्टेटस को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ वो जो बहुत सारी दूसरी ऑब्लिगेशंस होती थी, जो उनके ऊपर के जो सुपरवाइजर्स होते हैं, यानी हाई रैंकिंग के, उनसे भी ऊपर जो नोबल्स होते थे, वो भी जो ऑर्डर करते थे इन निचली सतह के निचली रैंक वाले नोबल्स को, वो सारी बातें उनकी माननी पड़ती थी। औरतें जो थीं किसानों की और नोबल क्लास के लोगों की, वो जो है अपने घर को सुपरवाइज़ करती थी ताकि सारे काम जो है स्मूथली चलते रहें घर के। ठीक है। अब चर्च के बारे में बात हो रही है। चर्च में क्या होता था, चर्च का क्या रोल था। चर्च जो है वो वीकली सर्विसेज देता था, साथ ही साथ जो इवेंट्स होते थे मैरिज के, क्रिश्चियंस के, और फ्यूनरल्स कहते हैं कि जो कब्र कुशाई होती है, उसके सारे इवेंट्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे। अर्बन एरियाज़ यानी जो शहरी इलाके थे मेडवल इंग्लैंड के अंदर, वो बहुत कम थे और स्मॉल साइज़ के थे कंपैरेटिवली टू मॉडर्न स्टैंडर्ड। जो आज के किस्म के जो शहर हैं उनके मुकाबले बहुत छोटे छोटे शहर थे, और इन टाउन्स के, इन इलाकों के अंदर बहुत सारे स्किल्ड क्राफ्टमैन्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ और टेलर्स थे जो काम करते थे। ट्रेड जो है, तिजारत जो है, बहुत वाइटल एस्पेक्ट था इनकी ज़िंदगी का, जहाँ पे गुड्स सोल्ड की जाती थी, लाइक आयरन, वुड, सॉल्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रिक्वेंटली, यानी बहुत क्विकली जो है ख़रीदा भी जाता था और उनको बेचा भी जाता था। कोस्टल टाउन्स जो है, वो जो कोस्टल पट्टी कहते हैं, जहाँ पे जो रिवर वाले यानी पानी वाले इलाके थे, जो पानी के करीब इलाके थे, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होती थी दूसरे मुल्कों के साथ। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्यूडलिज्म हम पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि क्या नतीजा निकला था फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किंग के पास ज़मीन होती थी, वो नोबल्स को देता था, नोबल्स पीजेंट्स को देते थे और पीजेंट उस पर काम करते थे। ठीक है। और प्रोडक्शन करते थे जिसके बदले उन्हें पेमेंट दी जाती थी। ठीक है। फ्यूडलिज्म यहाँ पे बताने के वो सिस्टम है जिसमें डीप इम्पैक्ट डाला, प्रोफाउंड मीन्स डीप इम्पैक्ट डाला उसने मेडवल सोसाइटी के ऊपर, और जो लॉर्ड्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत बढ़ता जा रहा था, और क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ले रहे थे लेकिन उसको हैंडल करने के काबिल नहीं थे। जैसे ज़्यादा लैंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड्स ले ली थी और हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो वो अपनी ज़मीन को डिवाइड कर लेते थे खेतों में, और हर खेत को फिर फर्दर डिवाइड करते थे स्ट्रिप्स में, जहाँ पे जो है पीजेंट्स काम करते थे। कुछ पीजेंट्स जो है वो मल्टीपल स्ट्रिप्स पे काम करते थे जो कि मुख्तलिफ लॉट्स की होती थी, यानी वो 2-3 स्ट्रिप्स पर अगर एक किसान काम कर रहा है तो उसका लॉट जो था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते थे, क्योंकि प्रोडक्शन में अगर ज़रा भी डिफरेंस हो जाता या कोई पहले इधर काम कर लेता बाद में वही किसान बाद में उधर जाता, तो इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ काफ़ी चलती रहीं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी डेवलप हुई। दूसरा नतीजा ये था इस फ्यूडलिज्म सिस्टम का कि जो है परमानेंट क्लास डिवाइड हो गई, मुस्तकिल तौर पे जो है वो डिवीज़न आ गया था, क्योंकि ये जो था हेरिडिटी था, जैसे पहले लॉर्ड को मिलेगा फिर दोबारा भी किसको मिलेगा, किसी लॉर्ड को ही मिलेगा। अगर जो लॉर्ड का जो हायर होगा यानी वारिस होगा उसको मिल जाएगा। अगर लॉर्ड का फॉर एग्जांपल इंतकाल हो जाता है
और उसका कोई वारिस नहीं है, तो ये ज़मीन वापस किंग के पास जाएगी, जो कि किंग जो है वापस किसी और लॉर्ड को दे देगा। लेकिन किसान को वो नहीं मिलती थी और वो उसी तरीके से मजदूरी करता रहता था और फिर इसको बाद में एक नए लॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था, यानी इसको तो ज़मीन की ओनरशिप दी ही नहीं जाती थी। यहाँ से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसके नतीजे में नोबल्स के पास पावर भी था, वेल्थ भी थी, जबकि पीजेंट जो है उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लैंड की देखभाल ही करेगा और उसके पास बहुत लिटिल अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कम मौके थे कि वो सोचले भी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करे, क्योंकि उसके पास ज़मीन की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी थी, तो वो कहीं और जा भी नहीं सकता था। इन फ्लॉज के बावजूद फेडरलिज्म ने मदद की एक सोशल ऑर्डर डेवलप करने के लिए, यानी जैसे जो पीजेंट था वो उसको बात माननी पड़ती थी ना, तो वो गवर्नेंस को चला रहा था, यानी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मान रहा था, तो एक गवर्नेंस में लॉयल्टी चल रही थी। इससे एक सिस्टम बना गवर्नेंस का मेडवल यूरोप में। अब हम पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। क्यों फ्यूडलिज्म के सिस्टम में जो है वो कमी वाक़ई हो गई, क्या हुआ था? कुछ फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया फ्यूडलिज्म के फैक्टर इसको डिक्लाइन करने में। सबसे पहला फैक्टर ये था कि पॉपुलेशन में कमी आ गई, क्योंकि जंगें शुरू हो गई थी और जो है इन्फेक्शन फैल गया था लाइक प्लाग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी लेबर की, और बड़े स्टेट्स भी बर्बाद हो गए थे क्योंकि वहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं था। साथ ही साथ सिटीज़ और जो टाउन्स थे वो रिच हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स जो है वो फैल चुके थे, एक्सपेंड हो चुके थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिल रहे थे। और ये मोनार्चर्स कहते हैं किंग्स को, तो वो जो है सेंट्रल आर्मी बनाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। और जो है जो फ्यूडल सिस्टम है वो क्या हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था। और थर्ड पॉइंट इज़ किंग और चर्चेस जो है वो डिज़ायर कर रहे थे कि उन्हीं के साथ लोग सिर्फ लॉयल रहें और किसी के साथ नहीं रहें, यानी लॉर्ड बीच में ना आए। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया, और फ्यूडल सिस्टम जो है वो उन्हें भी बर्डन जैसा लग रहा था। जो ग्रोथ थी नए टाउन्स की और सिटीज़ की, उसमें भी जो है लेबर कंट्री साइड पे चले गए थे, सिटीज़ की तरफ चले गए थे, ताकि उन्हें नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। जिस तरह कॉइन ने ग्रो करना शुरू किया, तो लॉर्ड्स ने अब क्या कर शुरू कर दिया, इंस्टीड ऑफ जो है वो मिलिट्री सर्विसेज देने के बजाय अब वो किंग को जो है वो पेमेंट कर देते थे। उनको अब मिलिट्री सर्विसेज किंग को नहीं देनी पड़ती थी, और किंग इन पैसों से क्या करता था, फिर मिशनरीज़ बनाता था, यानी जंग के लिए लोग खड़े करता था। साथ ही साथ किंग जो है वो लॉर्ड को भी पेमेंट कर देता था, लैंड की जगह लैंड नहीं देता था उन्हें, उसे क्या देता था, पैसे दे देता था। और कुछ जो है पीजेंट यानी किसान भी क्या थे, सर्व्स यानी पीजेंट, वो भी अपने पैसे जमा करके लैंड खरीद रहे थे और अपने आप को आज़ाद करा रहे थे। ये सारे फाइटर्स कंबाइन होके जो है कमज़ोर कर दिया इन्होंने फेडरल सिस्टम को। हालांकि ये अब भी जो है मुस्तकबिल में भी कहीं ना कहीं मौजूद है ये सिस्टम, फेडरल सिस्टम। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका लास्ट पार्ट हम बस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करें।